क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स को क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरी में, नॉर्मल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड एसिडिक सॉल्ट। ये किसके बेस पर डिवाइड हुए हैं? इनके डिवाइड होने का बेसिस है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि हम जानते हैं कि सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय द रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन में एसिड एंड बेस इन दोनों को जब साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर ये दोनों बनकर तैयार होते हैं। एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करते हैं, यानी कि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हम कहते हैं। अब जो सॉल्ट बना है उस सॉल्ट वो 3 तरह का हो सकता है इस रिएक्शन के बेस पर कि रिएक्शन कंप्लीट हुई है कि इनकम्प्लीट हुई है। अगर न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन कंप्लीट होगी तो जो सॉल्ट बनेगा वो अलग तरह का होगा, लेकिन कभी कभी किसी कंडीशन में न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, यानी कि एसिड और बेस का जो इफेक्ट है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाएगा, या तो एसिड के अंदर एसिडिटी यानी एसिड का जो इफेक्ट है वो थोड़ा बहुत रह जाएगा, या फिर बेस के अंदर जो बेसिक इफेक्ट है वो थोड़ा बहुत रह जाएगा। तो उस कंडीशन में अलग तरह के सॉल्ट बनेंगे। इसी के बेस पे सॉल्ट की 3 कैटेगरी है। फर्स्ट है नॉर्मल सॉल्ट, देखिए डज नॉट कंटेन एनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। ये इस तरह का सॉल्ट है जो कि न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन के पूरी तरह से कंप्लीट, पूरी तरह से ठीक तरह से परफॉर्म होने के बाद बना है, यानी कि इसमें एसिड ने अपना इफेक्ट पूरी तरह से खत्म कर दिया और बेस का भी पूरी तरह से न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, एसिड और बेस का कोई इफेक्ट अब नहीं रहा। तो अब जो सॉल्ट बना है उसमें जो दोनों आयन है वो अपने अपने अलग अलग है, इनमें कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं है। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होगा तो वो एसिडिक इफेक्ट बताएगा। हाइड्रोजन एटम यानी कि हाइड्रोजन आयन बन जाएगा और बाद में H+ आयन जिसे प्रोटॉन कहते हैं, तो एसिडिक इफेक्ट होगा अगर हाइड्रोजन एटम होता तो, लेकिन यहाँ पर कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं रहता, दोनों पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल सॉल्ट है, उसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई आयन नहीं है, पूरी तरह से न्यूट्रल, नॉर्मल सॉल्ट जिसे कहते हैं। ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होने के बाद बने। अब सेकंड और थर्ड देखिए, बेसिक सॉल्ट एंड एसिडिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट भी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से ही बनता है और एसिडिक सॉल्ट भी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से ही बनता है। बेसिक सॉल्ट में देखिए इट इज फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ बेस। किसी बेस का न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाया, बेस के अंदर जो बेसिक कैरेक्टर है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया। इस कंडीशन में जो सॉल्ट बना उसमें बेसिक कैरेक्टर आ जाएगा, क्योंकि बेस के सारे कैरेक्टर खत्म नहीं हुए, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन पूरी तरह से अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं हो पाई, बेस के सारे बेसिक कैरेक्टर खत्म नहीं हुए, इसलिए जो सॉल्ट बना वो सॉल्ट तो बन गया, लेकिन उसमें बेसिक कैरेक्टर अभी भी मौजूद थे, इसलिए सॉल्ट बेसिक सॉल्ट है। ये सॉल्ट बेसिक कैरेक्टर दिखाया। इट मे फर्दर रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म अ नॉर्मल सॉल्ट। और इसी बेसिक सॉल्ट में जिसमें भी बेसिक कैरेक्टर है, यानी कि अभी भी इसमें बेस मौजूद है, ये नॉर्मल नहीं हुआ है, इसको आप फिर से आप एसिड से रिएक्ट करवाइए। पहले एसिड से रिएक्ट करवाया, पूरा रिएक्ट हो नहीं पाया, पूरी कंप्लीट रिएक्शन हो नहीं पाई, जो सॉल्ट बना वो बेसिक ही रहेगा, उसमें बेसिक कैरेक्टर बच गए। अभी एक बार फिर से आप इसे एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो जो बचा हुआ बेसिक कैरेक्टर है वो भी अब की बार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो कॉमन नॉर्मल सॉल्ट, और अब की बार जो है वो नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा। बचा हुआ बेसिक कैरेक्टर अब नेक्स्ट टाइम पे खत्म हो जाएगा जब एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो सेकंड टाइप की बेसिक सॉल्ट होते हैं। और थर्ड टाइप एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट थर्ड टाइप है, इट हैज अ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। ये इस तरह के सॉल्ट है जो कि इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन होने से बनते हैं और एसिड का एसिडिक कैरेक्टर पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया, किसी एसिड का न्यूट्रलाइजेशन इनकम्प्लीट रहेगा। एसिड में जो एसिडिक कैरेक्टर है जो किससे बनता है? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन से बनता है। एसिड का कैरेक्टर क्या है? हाइड्रोजन आयन को छोड़ देना। बेस का कैरेक्टर होता है नेगेटिव आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव आयन को छोड़ना एक्वस सॉल्यूशन में, और एसिड का कैरेक्टर होता है H+ आयन को छोड़ना, प्रोटॉन को छोड़ना, पॉजिटिव आयन को छोड़ना अपने एक्वस सॉल्यूशन में। यहाँ पर एसिड की एसिडिक कैरेक्टर खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब इस एसिड के अंदर अभी भी H+ आयन है। जब इसे एक्वस सॉल्यूशन बना के वाटर में डिसॉल्व करेंगे आप तो ये अपने H+ आयन छोड़ दो, एसिडिक कैरेक्टर अभी इसमें बाकी है। इट आयोनाइजिंग वाटर टू शो प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। ये वाटर में आयोनाइज हो जाएगा,
जब वाटर में डिसोल्व किया जाता है तो एसिड आयोनाइज हो जाता है, इसका मतलब अपना आयंस में डिवाइड हो जाएगा और इसका जो H+ आयन है वो वाटर में आपको अवेलेबल रहेगा और वो क्या करेगा, शो प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड, वो एसिड की प्रॉपर्टी को शो करेगा। एसिड की क्या प्रॉपर्टी, H+ आयन को छोड़ देना और वो फिर उस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी कर सकता है, दूसरी रिएक्शन भी देगा सारी ही जो कि एसिड देता है, तो वो इस तरह से एसिड की प्रॉपर्टी को शो करेगा। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ complete neutralization reaction or incomplete neutralization reaction. Okay, thanks.